अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे पास है डेल की क्रोमबुक की 3180 टच स्क्रीन वाली है और इसका सीपीयू है N3060 तो इसके अंदर विंडो 10 लाइट इंस्टॉल करेंगे। इसकी जो है 32 MB जो है 32 GB मेमोरी है। यहाँ पे गेस्ट मोड में इतनी शो होती है वैसे। तो इसके अंदर विंडो 10 कैसे इंस्टॉल करेंगे सारा प्रोसेस आपको बताते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो जितनी भी टच स्क्रीन जो है डेल की क्रोम बुक्स हैं तो उसमें ऐसे ही विंडो इंस्टॉल होती है। आप इसकी डिटेल जो है यहाँ डायग्नोस्टिक्स में जाके सीपीयू वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला इसका जो प्रोसेस है वो हमने राइट प्रोटेक्ट स्क्रू जो है इसकी बैक कवर बैक साइड खोल के हमने जो है वो स्क्रू हटाना है। ये हमारे पास होता है WP स्क्रू, इसको हमने रिमूव कर देना है। तो इसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद आपने इसका बैक कवर दे देना है। अब हम इसके डेवलपर ऑप्शन ऑन करेंगे, टर्न ऑफ करके एस्केप रिलोड और पावर बटन से जो है हम इसे रीस्टार्ट कर लेंगे। तो ये सामने आपको एक स्क्रीन दिखाएगा, यहाँ पे आपने कंट्रोल D प्रेस करना है तो वेरिफिकेशन ऑफ हो जाएगी। दोबारा इनेबल करनी है तो स्पेस दबा देंगे, लेकिन यहाँ पे वेट करना है आपने 30 सेकंड के लिए। वेट करने के बाद जो है ये डेवलपर मोड में चला जाएगा। उसके बाद 5 मिनट यहाँ पे और रुकेगा ये। तो 5 मिनट के प्रोसेस के बाद ये दोबारा रीस्टार्ट होगा। यहाँ पे वेट कर लें, ये देखिए 5 मिनट के बाद जो है दोबारा रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पे फिर आपने वेट करना है तो ये क्रोम OS दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करके आपने दोबारा जो है इसको गेस्ट मोड में ओपन कर लेना है। वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। इसका कनेक्ट होने के बाद जो है यहाँ पे नीचे ब्राउज एज अ गेस्ट के ऑप्शन है तो उस पर क्लिक कर देना हमने। क्लिक करने के बाद ये टच स्क्रीन है वैसे। यहाँ पे हमने Alt Control T के साथ जो है क्रॉश को ओपन कर लेना है। यहाँ पे शेल टाइप करना है आपने। क्रॉश ओपन हो चुकी है तो शेल टाइप करना है। शेल टाइप करने के बाद जो है हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे। ये कमांड आपने टाइप करनी, कॉपी पेस्ट नहीं करनी कहीं से, जस्ट लिखना है इसको। तो ये लिखने के बाद एंटर कर देंगे तो यहाँ पे जो है ये प्रोसेस स्टार्ट करेगा हमारा UEFI फर्मवेयर इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे वेट कर लेना है, ये सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। कोई सपोर्टिंग फाइल डाउनलोड करेगा या इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपका। वीडियो का रिजल्ट थोड़ा लो है तो उसके लिए सॉरी। तो कुछ प्रोसेस कर रहे हैं तो आइंदा वीडियो अच्छी मिलेगी। यहाँ पे वाई प्रेस करना है आपने। वाई प्रेस करने के बाद आगे चला जाएगा। ये WP स्क्रू वाली ऑप्शन है। यहाँ पे रिबूट भी मांग सकता है। तो रिबूट होने के बाद दोबारा वही स्टेप कर लेना है आपने शेल में जाके। यहाँ अगर रीस्टार्ट ना मांगे तो वही स्टेप्स दोबारा कर लेने आपने। शेल में जाने के बाद वही कमांड दे देंगे और वही सारा सेटअप जो है दोबारा स्टार्ट कर लेगा। ये डाउनलोडिंग रिक्वायर्ड फाइल्स वगैरह और यहाँ पे वो सारी ऑप्शन आ जाएगी अब। तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए हमने 2 प्रेस करना है। UEFI फुल रोम फर्मवेयर इंस्टॉल करने के लिए WP के सामने देखें 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख के एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमारा ये फर्मवेयर इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। उसके बाद यस करना है आपने वाई। उसके बाद फिर यस करना है आपने। यहाँ पे यस करना है, अबाउट नहीं करना, यस करना है वाई के ज़रिए। तो उसके बाद फिर वाई प्रेस कर देना है। अगर बैकअप लेना चाहते हैं तो वाई कर देंगे, वरना एन कर देंगे। यहाँ पे USB डिवाइस आपने साथ लगा के इसका बैकअप भी ले सकते हैं क्रोम OS का। एक प्रेस करने पे हमारे USB से ये बैकअप USB में स्टोर कर लेगा। जो क्रोम OS का जो हमने ख़त्म करना है उसका बैकअप वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। बाद में रिस्टोर भी कर सकते हैं उसे। तो आप फर्मवेयर इंस्टॉल कर रहा है यानी डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करेगा। एंटर प्रेस करना है यहाँ पे। तो डाउनलोडिंग फुल रोम फर्मवेयर जो है हमारा कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा वेट कर सकता है। तो वेट करने के बाद जो है यहाँ पे आपकी ये सारी जो है चीज़ें जो UEFI GPT सपोर्टेड USB के लिए है, क्रॉश जिसे कहते हैं, वो इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, शुरू में चला जाएगा। यहाँ पे रीस्टार्ट के लिए आपने R प्रेस कर देना, रिबूट के लिए
और प्रेस करके हमने एंटर कर देना है और आपका जो है दोबारा क्रोम बुक स्टार्ट हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी। रीस्टार्ट होने के बाद ये ऑप्शन आएगी, तो यहाँ पे आपने यूएसबी लगानी है UEFI GPT में बना के। तो बूटेबल यूएसबी कैसे बनाएंगे विंडो 10 लाइट की, तो ISO इमेज आपने डाउनलोड कर लेनी है, लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो के नीचे। और रोफुल सॉफ्टवेयर भी आपने डाउनलोड कर लेना है, उसके ज़रिए आपने यूएसबी बना लेनी है या कहीं से बनवा लेनी है। तो इमेज सेलेक्ट करके हमने जो है GPT के अंदर ही इसे हमने स्टार्ट कर लेना है। और यहाँ पे नाम अगर चेंज करना तो कर लेंगे, ये सारी ऑप्शन ऑन कर लेनी है आपने। ऑटो इंस्टॉलेशन इसकी होगी और इजी तरीके से होगी। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं, आपको इसके ड्राइवर वगैरह आपने कहाँ से डाउनलोड करने हैं, तो उसके लिए हमने coolstar.org वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे डेल सेलेक्ट कर लेना है जिस कंपनी की आपकी क्रोम बुक है। उसके बाद CPU वर्जन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 3060 है हमारा। उसके बाद हमने अपनी क्रोम बुक सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पे सारा प्रोसेस हमें दिया गया है कि हमने कैसे डेवलपर मोड में जाना है, सारा तरीक़ेकार आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखें, कमांड भी दी हुई है। विंडो 11 भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसमें ड्राइवर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे ये देखें, सारा प्रोसेस दिया गया कि विंडो कैसे इंस्टॉल करनी है। नीचे जो विजुअल C++ और ई ड्राइवर ये सारे डाउनलोड करके ये हमारी बूटेबल यूएसबी बन गई है। ये सारी चीज़ें आपने डाउनलोड कर लेनी और इसे बाद में इंस्टॉल करना है। विंडो इंस्टॉल होने के बाद की मैप भी दिया हुआ है कीबोर्ड का। तो ये ऑडियो ड्राइवर और टच पैड, टच स्क्रीन ड्राइवर, ये सारे आपने डाउनलोड कर लेने यहाँ से और इसे इंस्टॉल करना है। पहले विंडो कर लेते हैं इंस्टॉल। तो विंडो 10 अब GPT के अंदर UEFI के अंदर स्टार्ट जो है इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे एस्केप प्रेस करना है, एस्केप पे आपको बूट मेन्यू मिलेगा और वहाँ पे USB पे एंटर कर देना है आप, वरना ये ऑटो ही उठा लेता है। यहाँ पे जितनी पार्टीशन शो होगी ये सारे डिलीट कर देनी है। अब न्यू पार्टीशन बना के इसको हमने फॉर्मेट कर लेना है, जो C ड्राइव होगी। फॉर्मेट करने के बाद आपने जस्ट नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है और आपकी विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तरीका था क्रोम बुक में विंडो 10 इंस्टॉल करने का, आसान तरीका है। पहले भी वीडियोस इसकी डिटेल मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आपको कोई मसला हो तो पिछली डिटेल वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। ये टच स्क्रीन 3180 डेल क्रोम बुक 11 और पहले वाली जो है वो बगैर टच स्क्रीन के थी। तो हमारी विंडो 10 इंस्टॉल हो चुकी है, आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे आगे। ये रीस्टार्ट होता है, सारी सेटिंग जो है ये तो आपको आती होंगी। मज़ीद वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दें, क्रोम बुक की सारी वीडियोस के लिए आपको इस चैनल पे मिलेंगी। आप चैनल लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है। हमारी विंडो स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं इसका डेस्कटॉप। विंडो 10 लाइट है ये, तो ये आपकी मेमोरी थोड़ी है तो उसके लिए ईजी है। ये देखिए 3060 प्रोसेसर है, 4 GB रैम है, 64 बिट लाइट विंडो 10 इंस्टॉल किया हमने 10 प्रो। और इसके सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाके देख सकते हैं हम, MS Info 32 लिख देंगे तो ये आपके सिस्टम इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा देगा। ये देखें। तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।